सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं अपना ट्रेड डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि मैंने कहा कितना प्रॉफिट मेरा बुक हुआ आज, और उसके साथ साथ कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसे मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में आज मेंटेन किया है। ठीक है, मैं एक ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करता हूं, ठीक है, जिसे मैंने तकरीबन 1 साल पहले से स्टार्ट किया। और मार्केट में अगर मुझे कुछ भी नया चीज दिखता है, फिर मैं कुछ भी एक्सपीरियंस देखता हूँ, या फिर मुझे कुछ भी गलत दिखता है, ठीक है, मैं जो मिस्टेक्स करता हूँ, तो मैं उस चीज को अपने ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करता हूँ, उस चीज को मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो 5 पॉइंट मैंने आज देखा जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आज के अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली पिछले 4-5 दिनों से फॉल में, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास मार्केट है। अगर मार्केट से ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा और बड़े बड़े कैंडल देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे लगा था कि आज मंडे है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता है आज पूरे दिन, और कल अगर इसे ब्रेक करता तो हमें ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और उसके बाद अगले दिन है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, राइट। तो मुझे लगा था कि आज मार्केट शायद होल्ड करेगा, बट मार्केट आज ब्रेक किया, ठीक है। तो मेरा नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लगभग 6,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। ये छोटे छोटे लॉसेस जो है वो मैंने मार्जिन बेनिफिट वगैरह की वजह से लिया था, या फिर छोटे छोटे स्कैल्पिंग किया था जो कि लॉस है। तो इससे छोड़ दो, नेट प्रॉफिट मेरा 6,000 रुपए के आसपास का है, ठीक है। अब देखो, इस 6,000 रुपए प्रॉफिट को छोड़ो, आप अब कुछ कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो कि हमें हम अपने दिमाग में हमेशा फिट करके रखना है, ताकि हम ये मिस्टेक्स नहीं करें, ठीक है। ज्यादातर पॉइंट साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा आप याद रखना कि जब भी आप ट्रेड को एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप ट्रेड लिया, आप कॉल बाय किया, फिर आपने पुट बाय किया, और जब आप उस पोजीशन को एग्जिट कर रहे हो, अपना जो भी आपका टारगेट था, आपको अगर वो टारगेट मिल गया, आप उस पोजीशन को जब एग्जिट कर रहे हो, तो उसके लिए कभी अफसोस मत करो कि यार, या फिर आप उस चीज को कभी देखो मत दोबारा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आज जैसे मैंने आज के मार्केट में सुबह सुबह एक मुझे लगा था कि यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आएगा ऊपर के साथ, ठीक है। तो मैं दोनों दोनों स्ट्राइक दोनों चीज को लगा लेता हूँ। एक बार मैं बैंक निफ्टी को साथ में यहाँ पे लगा लेता हूँ, ताकि हम इस चीज को अच्छे से देख सकें। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पे आज ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो मुझे लगा था कि ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट एक बाउंस बैक देगा, ठीक है। तो जब पहला कैंडल एक मोमेंटम के साथ बना और जब इसके पास जब मार्केट पहुंचा, तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो का साइन दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं बाई किया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने पुट बाई किया था, और यहाँ पे कहीं मैं इस ट्रेड में टॉप पे निकला, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे लगभग यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो, इस कैंडल में मैं निकल गया, उसके बाद मार्केट यहाँ शार्प रिवर्सल किया, ठीक है। शार्प रिवर्सल जो वापस से मेरे प्राइस के आसपास पहुंच गया, ठीक है। लेकिन हमारी क्या गलती होती है, हम क्या करते हैं, हम जब एक बार पोजीशन को अपने डिजायर टारगेट के पास एग्जिट कर देते हैं, तो हम उस चीज को वापस से देखते रहते हैं कि वापस वो प्राइस कहाँ पे गया, ठीक है। जैसे सपोज आपने 200 रुपए कुछ खरीदा, वो 300 पहुंच गया, आप वहां पे खुश हो, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है कि यार ठीक है, डिजायर टारगेट मिल गया। बट जब आप पोजीशन को एग्जिट कर दोगे, तो फिर आप वापस उसे देखोगे तो 300 का 500 दिख रहा है, 600 दिख रहा है, तो आपको वहां पे एक अफसोस से फीलिंग आती है, रिग्रेट से फीलिंग आती है, जो कि हमारी साइकोलॉजी को खराब करता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप पोजीशन से एग्जिट कर रहे हो, उस स्ट्राइक प्राइस को मत देखो दोबारा, ठीक है। अगर आपको अपना डिजायर टारगेट मिल गया, आप अपने टारगेट से, आप अपने प्रॉफिट से खुश हो, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस को वापस से देखो मत, ठीक है। पोजीशंस में आकर कि कितना अभी कितना चल रहा है, अभी कितना रुका होता तो कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक बार एग्जिट करने के बाद हमें उससे दोबारा नहीं देखना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना कि मार्केट जब गिरे या फिर मार्केट जब उठे, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो या मार्केट का ट्रेंड अप हो, तो ये कभी मत सोचो कि मार्केट और कितना गिर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज करो मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास मार्केट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके आसपास सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर जब वापस से नीचे आया, जब वापस इसको टच किया, जब वापस से ब्रेक किया, तो मुझे मुझे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन ऊपर गया, फिर यहाँ प्राइस एक्शन बना के मार्केट आ रहा था। मुझे लगा कि इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट एक मोमेंटम देगा, बट मेरे ध्यान में क्या था कि मार्केट और कितना गिर सकता है, ये चीज हमें शायद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट टॉप से देखो तो 750 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूव कर चुका था। तो ये कभी मत सोचो कि मार्केट और कितना गिर सकता है या फिर और कितना उठ जाएगा। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो ये कभी मत देखो कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो आप वहां पे कभी सपोर्ट ज्यादा मत ढूंढो, ठीक है। मार्केट का अगर ट्रेंड डाउन है, ठीक है, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो आप सपोर्ट मत ढूंढो कि यहाँ पे मार्केट रुकेगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद उससे ब्रेक कर दे, ठीक है। तो वहां पे आप सपोर्ट मत ढूंढो, ठीक है। आप वहां पर रेजिस्टेंस जरूर ढूंढो कि कहाँ पे वापस जाकर रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ट्रेंड के डायरेक्शन में कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मत ढूंढना, ठीक है। आप उसको वो देखना कि कहाँ पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, राइट। तो ये दूसरी पॉइंट थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि आप पीएनएल से कभी अटैच मत हो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम कई बार ट्रेड लेने के बाद हम पीएनएल को देखते रहते हैं कि कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। मैं भी कई बार करता हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरा प्रॉफिट 5,000 रुपये का चल रहा है, फिर 5,200 का हुआ, 5,300 का हुआ, तो मुझे लगता है कि यार 5,500 का मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
या फिर मुझे लगता है कि यार 6,000 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम इस पीएनएल से अटैच हो जा रहे हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए। भले ही आपके पास आपके मार्केट टारगेट पे आने के बाद आपका 5500-5600 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि 6,000 का प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पीएनएल से कभी अटैच मत हो, उस नंबर से कभी अटैच मत हो, ठीक है। जो आपको टारगेट है, अगर आपको टारगेट दिख रहा है, भले यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस हो, ठीक है, आप उसे बुक करके आप एग्जिट मार दो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ और पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ठीक है। कभी भी छोटे मोटे ट्रेड मत लो, ठीक है। छोटे मोटे कहने का मतलब इस स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड मत लो। जैसे सपोज करो, मैं बताता हूँ, मैं भी ये मिस्टेक करता हूँ कभी कभी कि सपोज करो कि आपका मान के चलो कि 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, या फिर सपोज करो 6200 का प्रॉफिट हो गया, 6200 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको लगेगा कि 6200 अच्छा नहीं दिख रहा है, या तो मुझे 7,000 का प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा लगेगा, या फिर 8,000 का प्रॉफिट हो जाए तो अच्छा लगेगा, या फिर 6,000 का प्रॉफिट हो तो अच्छा लगेगा। ऐसा हमें कई बार लगता है कि यार 800 रुपये और मिल जाए ना, 800 रुपये और मिल जाए तो 7,000 हो जाएगा। तो ऐसा ये मेंटालिटी के साथ आप ट्रेड मत लो, क्योंकि इससे आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाती है, ठीक है। आप 800 रुपये कमाने के चक्कर में हो सकता है आप पूरे 6,000 रुपये उड़ा दो, ठीक है। मैं ये मिस्टेक बहुत बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताता हूँ, मैं जब स्टार्टिंग के टाइम में जब मैं ट्रेड करता था तो मैं कई बार ब्रोकरेज निकालने के लिए ट्रेड मार देता था। जैसे सपोज करो मुझे स्टार्टिंग के टाइम में 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब 1,500 रुपये में से हो सकता है मैंने मल्टीपल ट्रेड ले लिए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। तो सपोज करो मुझे 1,500 में से 500 रुपये ब्रोकरेज लग गए। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता था पहले कि 1,000 रुपये तो मेरे प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आएंगे, लेकिन ये 500 रुपये ब्रोकरेज चले जाएंगे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं 500 रुपये कमाने के चक्कर में मैं 1,000 रुपये छोड़ 1,500 रुपये लॉस कर देता था, ऊपर से घर से और पैसे लॉस कर देता था, ठीक है। तो ये चीज कभी मत करो कि कुछ अमाउंट कमाने के लिए मत लो। हाँ, अगर आपका ट्रेड प्रॉपर सेटअप के साथ बन रहा है, आपको वहां पर रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करके आप वहां पर ट्रेड ले सकते हो, जो कि सही है। लेकिन कभी ब्रोकरेज निकालने की वजह से या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट कमाने की वजह से स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड मत लो, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड अगर ले रहे हो तो उसी हिसाब से आप लॉस में भी एग्जिट करने के लिए रेडी रहना, राइट। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी लर्निंग, ठीक है। मैं भी कई बार ये मिस्टेक करता हूँ, ठीक है, इसीलिए आपके साथ ये डिस्कस किया हूँ। और अगर आप एक बार मार्केट, एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगा था आज मंडे है तो यहाँ पे होल्ड करता और अगले दिन ब्रेक करता तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता, राइट। लेकिन कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और अगर आप आज के मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखो तो बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी थी, ठीक है। मैं इसके बाद मैं ट्रेड लिया ही नहीं, ठीक है। मैं मेरा जो प्रॉफिट था वो सुबह सुबह हो चुका था, मतलब 12-1 बजे तक हो चुका था। तो मैं ये वॉलेटिलिटी देखो, मार्केट क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया, फिर ये 1,000 पॉइंट 1,100 पॉइंट ऊपर गया, फिर 1,100 पॉइंट सेम मतलब विद इन 15 मिनट के अंदर वापस से नीचे आ गया, ठीक है। तो इतनी हाई वोलेटाइल मार्केट में आपको आपका हो सकता है एसएल बड़ा बने, ठीक है। एसएल बड़ा बने तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर आप प्ले करो, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क कम लो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो तो थोड़ा सा रिस्क कम, थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करो। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कल का मार्केट क्या हो सकता है। तो कल का मार्केट में मुझे कुछ खास अब इंटरेस्ट रह नहीं गया, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअसली गिरते आ रहा है, ठीक है। तो एक दिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन मार्केट होल्ड करे, ठीक है। 2-3 दिन मार्केट में चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन मार्केट, या फिर एक दिन एटलीस्ट कम से कम मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाए, ठीक है। एक दिन मार्केट इस रेंज में इधर कहीं इनसाइड कैंडल बना के ट्रेड करे, और उसके बाद अगर बाद में जब वापस से जब इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, 50-500 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब 50,000 रुपये तक का टारगेट, 50,000 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं एक चीज, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा इसको ब्रेक करने के बाद, जो कि 50,000 के आसपास हमारा टारगेट मिलेगा, ठीक है। 50,000 का टारगेट मैंने यहाँ पे दिखाया था। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ का टारगेट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ के आसपास का टारगेट बताया था, जो कि काफी मोमेंटम के साथ आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टारगेट शायद हमें यहाँ पे एक बेस जो बनाया है बैंक निफ्टी ने, हो सकता है हमें यहाँ तक आए और फिर जो करना है मार्केट करे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट कुछ दिन होल्ड करे, उसके बाद जब ब्रेक डाउन देगा तो वहां पे मैं जो बात कर रहा हूँ बड़ी कैंडल की, जो कि आज बन चुकी है, वापस एक बार और बड़ी कैंडल हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। हो सकता है 2 दिन लगातार बड़ी कैंडल देखने को मिले जब मार्केट कुछ दिन यहाँ पे होल्ड कर जाएगा, तो राइट। तो ये थी मार्केट एनालिसिस, एंड मैंने आपके साथ जो 4-5 पॉइंट डिस्कस किया, जो कि मैंने आज मार्केट में नोटिस किया, ठीक है। मैं इस चीज को बहुत बार गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, और आप इस मिस्टेक को, अगर आप भी ये मिस्टेक करते हो तो आप इस चीज को थोड़ा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कि आपको इसे अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।